हेलो दोस्तों, मैथ लर्न स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 13 यानी चैप्टर 13। इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें पहला पॉइंट दिया है मुख्य अवधारणाएं और परिणाम। मुख्य अवधारणाएं और परिणाम। इसमें पहला पॉइंट है घनाभ जिसकी लंबाई क्या है, घनाभ जिसकी लंबाई बराबर है L, चौड़ाई क्या है B और ऊंचाई H है। तो पहले इसमें जानते हैं घनाभ बनता कैसा है। घनाभ कैसा होता है, ये चित्र दिया गया है। घनाभ जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। तब घनाभ का आयतन क्या होता है वो जाने। घनाभ कैसा होता है, चित्र दिया गया है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन LVH यानी LVH का मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको आयतन कहते हैं। घनाभ का आयतन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है वो घनाभ का आयतन होता है। अगला है घनाभ का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तब फॉर्मूला होता है A2 कोष्टक में LV प्लस VH प्लस HL यानी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ये फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तब ये होता है 2H कोष्टक में L प्लस B। अगला है घनाभ का विकर्ण निकालना हो तो घनाभ का विकर्ण अंडर में L² प्लस V² प्लस H²। अगला है वर्ग। अगला है क्या, घन जिसका किनारा या कोर A, जिसका किनारा कोर A है। घन कैसा होता है, घन घन का चित्र बना रहे हैं। ये क्या है, घन। घन का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, घन का आयतन बराबर AQ यानी इसकी भुजा होंगी उसको Q करना है, उसका घन करना है घनाभ। घन का आयतन बराबर AQ। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 4A²। 4 इसमें लिखना है, ये उसकी भुजा लिखनी है, उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन दिया है उसका पूरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 6A²। 6 तो पहले से उसमें लिखना है, 6 भुजाएं होती हैं घन की इसलिए, और A उसकी एक भुजा का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है। घन की विकर्ण निकालनी है तो एक भुजा लिखनी है, भुजा आएगी उसकी वो जो भी आए उसमें √3 का मल्टीप्लाई करके घन का विकर्ण निकल आएगा। अगला है वेलन। वेलन कैसा होता है, वेलन बेलन का फॉर्मूला है बेलन। ऐसा बेलन होता है, बेलन की त्रिज्या R, ऊंचाई H, ये ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिज्या होती है। त्रिज्या क्या है, R। अब इसका फॉर्मूला है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकालना है तो क्या करेंगे, पाई R²H। पाई का मान रखेंगे, R का मान रख के स्क्वायर करेंगे और H का मान रख देंगे, बेलन का आयतन आ जाएगा। अब है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, R का मान रखेंगे और H का मान रख के मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा इसका। अगला है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, पाई का मान R का मान कोष्टक में R का मान प्लस H का मान। पहले ये मान सॉल्व करेंगे
फिर इसका मान आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा पिलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या है, शंकु। शंकु जिसकी ऊंचाई क्या है, h, त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l है। 3 दिए। शंकु इसकी ऊंचाई h, त्रिज्या है r, तिर्यक ऊंचाई l। शंकु कैसा होता है, ये रहा शंकु। इसकी ऊंचाई h, यहाँ से त्रिज्या r, तिर्यक ऊंचाई ये रही, ये क्या है, l। इसमें 3 होती हैं, ऊंचाई होती है h, त्रिज्या होती है r और तिर्यक ऊंचाई l। ये शंकु है। शंकु का आयतन निकालेंगे 1/3 पाई का मान, r का मान रख के स्क्वायर करके h, और इसको सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, ये आ जाएगा शंकु का आयतन। अगला है फॉर्मूला, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई का मान रखेंगे, r का मान रखेंगे, l का मान रखेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। अगला है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r का मान रख के, l प्लस r का मान रख के जोड़ के और इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो अंडर में h² प्लस r², ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है। अब गोला, ये क्या है, गोला है। इसकी यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, त्रिज्या होती है r, त्रिज्या r। अब गोले का आयतन निकालेंगे, आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। अब क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई 4 पाई r², 4 पाई r², गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। अर्धगोले, अर्धगोला यानी ये अर्धगोला होता है, गोले को बीच में से काट देते हैं, अर्धगोला हो जाता है। इसकी त्रिज्या है r। अब इसका आयतन निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2/3 पाई r³, 2/3 पाई r³ इसका फॉर्मूला होता है। इसमें पाई r के मान रख के आंसर निकाल लेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 पाई r², 2 पाई r²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 3 पाई r²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r²। तो दोस्तों यहाँ तक ये चैप्टर के फॉर्मूले हो गए सब। तो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इस तरह के वीडियो और चाहिए तो कमेंट करें, जिससे हमें पता चल सके कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।